सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे एग की क्वालिटी, मैंने पहले आईवीएफ ट्राई किया था, मेरे एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बताई गई थी। और फर्स्ट टेस्ट में तो जो मेरा आईवीएफ के टाइम पे टेस्ट किया गया था एएमएच का, तो उस टाइम पे मेरा एएमएच बहुत लो आया था। उसके बाद बाद में फिर से मैंने आईवीएफ फेल होने के बाद मैंने फिर से करवाया था मेरा एएमएच, तो मेरा एएमएच काफी अच्छा आया था, अबव 3 पॉइंट आया था मेरा। बट हम्म। एग की क्वालिटी मैंने फिर से ही चेक करवाई कि मेरी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस प्रोसेस के थ्रू मेरी एग की क्वालिटी बेटर हो सकती है। हाँ, ये पहली बात तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ है ना। आप शुरू करते हैं गर्भाधान कुंभक, तो 1 महीने में एएमएच काउंट बढ़ने लग जाता है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, हमारे जो गर्भाधान कुंभक से बहुत एज की लेडीज ने भी अपने ब्लास्टोसाइट या एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा बढ़ाया है। यहाँ तक कि एक लेडी 52 ईयर्स में कंसीव किया उन्होंने, जस्ट बिकॉज कि उनकी एग की क्वालिटी खराब थी और नंबर ऑफ एग्स बिल्कुल भी बहुत कम थे। वो कुंभक करने से बढ़ गए, क्वालिटी अच्छी हो गई और कंसीव किया। तो ये आपको पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि एग की क्वालिटी बेसिकली है क्या, है ना। जब आप कहते हैं ना एग की क्वालिटी, या फिर एएमएच काउंट कह रहे हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन लेवल कह रहे हैं, ये है क्या? ये आपका ही रिफ्लेक्शन है। आपके शरीर में जो एग का प्रोडक्शन होता है वो आपका शरीर प्रोड्यूस करता है, और वो प्रोड्यूस करने में वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। तो अभी आजकल लेडीज जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम जो वो फेस कर रही हैं, मैं एक जेनरिक बात बता रहा हूं, वो है किसी ना किसी तरीके की कमजोरी, जो रिफ्लेक्ट करता है प्रेशर बॉडी के अंदर प्रेशर के डिविएशन हो रहे हैं। तो फीमेल्स जो कि बहुत कमजोरियां फील कर रही है, उनका बेसिकली शरीर के अंदर जो प्रेशर का मैप है वो खराब होता है। जब भी आप कोई जोर लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो आप सांस रोकते हैं और एक प्रेशर क्रिएट करते हैं वो एफर्ट लगाने के लिए। जैसे धक्का देना, खींचना, जंप करना, वेट उठाना, चलना, डांस करना, सिंगिंग करना, ऐसा कोई भी काम आप करते हैं तो आप बेसिकली कैसे कर रहे हैं, वो पीछे आप ब्रेथ होल्ड करके वो काम करते हैं। तो ब्रेथ होल्ड से सही प्रेशर बनता है। वो सही प्रेशर आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों का नहीं बन पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, मगर इससे रिलेटेड इश्यूज आपको एज अ प्रूफ देखने को मिलेगा। वो क्या है? थायराइड के इशू में क्या होता है? ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, अरिदमिया, और ऐसे ही डायबिटीज के केस में भी देखेंगे तो आगे चल के ब्लड प्रेशर का इशू आता है। ब्लड प्रेशर का अगर इशू जिनको है वो तो है ही है। फीमेल्स में कई फीमेल्स लो ब्लड प्रेशर फील करती हैं, लो फील करती हैं कई टाइम पे, खास करके पीरियड्स के बाद में कई फीमेल्स बहुत लो फील करती हैं, क्योंकि ड्रेन आउट एक तरीके से हो रहा है, तो बॉडी के अंदर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। प्रेशर नहीं बनेगा तो जो आपके हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं। एक छोटी थैलियां हैं आपके शरीर के अंदर, छोटी छोटी थैलियां, उन पे अगर सही प्रेशर पड़ता है तो हार्मोन रिलीज सही होता है। वो एक फॉर्मूले के तहत अगर अपने शरीर में प्रेशर बनाएंगे तो वो हार्मोन रिलीज होता है। इसलिए हमारे कुंभक प्रोग्राम में सभी तरीके के हार्मोन जो है वो सही लेवल पे आते हैं, बढ़ते हैं, और मेडिसिन से ये नहीं बढ़ते हैं। मेडिसिन तो बाहर से हार्मोन लेने का एक तरीका है जो शरीर को और खराब करता है ना। तो आप समझिए कि आपको अगर अपनी एग क्वालिटी अच्छी बनानी है तो अपने शरीर के अंदर जो प्रेशर का इकोसिस्टम है उसको सही करना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका है नहीं। बाहर से हार्मोन देंगे शरीर को तो शरीर हेल्दी तो नहीं हो सकता।